बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लामहदूद दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। कहा जाता है कि सैयदा बीबी फातिमा हैज़ व नफास से पाक थी, तो हमारे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि हैज़ चौंका बच्चे की पैदाइश के लिए ज़रूरी अमल है, तो फिर जन्नती सरदार हसनैन करीमैन कैसे पैदा हुए? आकाए दो जहां की लखते जिगर हज़रत मौला अली की ज़ौजा और हसनैन करीमैन की वालिदा मोहतरमा की फजीलतें कुरान पाक में बेशुमार जगह पर बयान हुई हैं और उनकी शान में बहुत सी मुस्तनद और सही हदीस मौजूद हैं जिनसे कोई भी जी शऊर इंसान इनकार नहीं कर सकता। अगर हम उनकी सब फजीलतें बयान करना शुरू कर दें तो इसमें कोई शक नहीं कि महीनों लग जाएंगे, लेकिन हम ना तो सैयदा फातिमा की मुकम्मल फजीलतें बयान कर सकेंगे और ना ही उनका शुमार कर सकेंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी की एक ऐसी फजीलत की बात करेंगे जो फजीलत सिर्फ उन्हीं से मंसूब है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफत मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, ये एक ऐसी फजीलत है कि पूरी कायनात में सिर्फ ये फजीलत एक ही औरत को हासिल हुई है। वैसे तो सारे अहले बैत की पाकी के मुतालिक बेशुमार हदीस मुबारक हैं, लेकिन जिगर गोशा रसूल हजरत फातिमा सलामुल्लाह ऐसी पाकबाज औरत थी कि अल्लाह ताला ने उनसे हैज़ व नफास को भी दूर रखा। सुभान अल्लाह। मुस्लिम शरीफ की हदीस है जिसको इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम निसाई ने भी नकल किया है। रवायत कुछ इस तरह से है। हजरत सफिया बिनते शीबा रवायत करती हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त बाहर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर ओढ़ रखी थी जिस पर स्याह उनके कजाओं के नक्शे बने हुए थे। हजरत हसन बिन अली आए तो आपने उन्हें इस चादर में दाखिल कर लिया। फिर हजरत हुसैन आए और उनके हमरा चादर में दाखिल हो गए। फिर सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आई और आपने उनको भी इस चादर में दाखिल कर लिया। और फिर हजरत अली आए तो आपने उन्हें भी चादर में ले लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की ये आयत मुबारका पढ़ी, ऐ अहले बैत, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे आलूदगी दूर कर दे और तुमको खूब पाको साफ कर दे। आपका नाम फातिमा, लकब जहरा और बतूल है। सैयदा फातिमा ने बचपन बहुत ही मासूम और पकीज़ा गुजारा। बीबी फातिमा ने अपने बाबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी माँ हजरत खतीजा की आगोश मोहब्बत में बेहतरीन तरबियत हासिल की। सैयदा फातिमा ताहिरा हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहती। आप दूसरी आम लड़कियों की तरह खेल कूद में वक़्त ज़ाया नहीं करती थी। आपको लोग आबिदा, जाहिदा और ताहिरा के नाम से जानते हैं। अहदीस में मिलता है कि हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैह के अखलाक व आदात और बातचीत करने का तरीका अपने बाबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही मिलता जुलता था। आपके अल्फाज बहुत ही नरम होते और हर सुनने वाले पर गहरे तासरात छोड़ते थे। आपके बाबा जान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा की पकीज़ा महक सूंघते तो आप फरमाने लग जाते, फातिमा तो इंसानी हूर है और जन्नत की हूरों की सरदार है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रहते थे कि फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है। हदीस पाक में है कि बीबी फातिमा दोनों जहानों की औरतों की सरदार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी लाडली बेटी फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज कर लिया, जिसने मुझे नाराज किया उसने अपने रब को नाराज किया, जिसने फातिमा को राजी रखा उसने अपने नबी और खुदा को राजी किया। इमाम नसाई हदीस में रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा इंसानी हूर है जिसे ना कोई गंदगी और ना रतूबत आती है और ना ही कोई मैल कुचैल। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सिवेती रहमतुल्लाह अलैह वसाइस अल कबरी में लिखते हैं कि जब भी हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैह के यहाँ बच्चा पैदा होता तो वे घड़ी के बाद ही नफास से पाक हो जाती, यहाँ तक कि उनकी नमाज भी कज़ा ना होती, इसीलिए उनका नाम ज़हरा रखा गया। हजरत सैयदना अल्लामा अलाउद्दीन अली मटकी हिंदी खातून जन्नत की शान व अज़मत में हदीस पाक नकल करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा इंसानी शक्ल में हूरों की तरह हैज़ व नफास से पाक है। और हदीस में है, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने बतूल नाम क्यों रखा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हजरत मरियम बतूल थी और दूसरी फातिमा बतूल है। बतूल वो है जिसने सुर्खी ना दिखी हो। अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया कि मैं बीबी फातिमा को तमाम गलाजतों से पाको साफ रखूंगा। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने बीबी फातिमा को हर किस्म की गंदगी से पाको साफ रखा था। बीबी फातिमा अपने बाबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही मुशाबत रखती थी। आप जब चलती थी तो देखने वाले को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ जाती थी। आपका लहजा, बात करने का तरीका, खाना पीना, उठना बैठना अपने वालिद ग्रामी जैसा था। अक्सर दोस्तों के जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा
کہ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ حیض و نفاس سے پاک تھیں تو پھر ان کی اولاد کیسے ہوئی؟ حیض اصل میں ایک طبیعتی مظاہر ہے جس سے ہر مہینے عورت بلوغت سے سنیاز تک دوچار ہوتی ہے۔ اسی حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ لیکن یہاں بات اس خاندان کی ہو رہی ہے کہ جن کے لیے اللہ پاک نے یہ کائنات بنائی ہے۔ اس لیے جب بات تخلیق کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی ہو تو اللہ پاک نے اس کائنات کے نظام کو ہی بدل کے رکھ دیا۔ جیسے اللہ رب العزت نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، جیسے حضرت اسماعیل کی جگہ پر بغیر ماں باپ کے دمبا پیدا ہوا، جیسے اللہ پاک نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک اونٹنی کو حضرت صالحہ کے لیے پیدا کیا، اسی طرح اللہ پاک نے اپنے آخری اور لاڈلے نبی کو یہ فضیلت دی کہ ان کی بیٹی کو ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھا اور بغیر حیض و نفاس کے حسنین کریمین کو پیدا فرمایا، کیونکہ اللہ پاک ہی وہ واحد ذات ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ ناظرین محترم، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔